अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, हज 2026 पे जाने वाले हाजियों के लिए एक बहुत बड़ी रात मिली है। यानी कि 60 साल वालों को और 65 साल वालों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हज 2026 के लिए हाजियों को एक बहुत बड़ी रात दी है। अब 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले हाजियों को अपने कंपेयर में ले जाने के, किसी को साथ ले जाने के लिए अपनी बीवी या 65 साल से कम उम्र का भाई बहन या कोई भी सहयोग के रूप में आप ले जा सकते हैं। ये जानकारी हज कमेटी लखनऊ से जानकारी है। उत्तर प्रदेश हज कमेटी ने बताया कि गाइडलाइन में चेंजिंग किया गया है। हज 2026 के अनुसार पूर्व में ये प्राविधान था कि किसी भी हज यात्री का सहयोगी केवल 60 साल या उससे कम आयु का ही हो सकता है, लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इसको लेकर एक गाइडलाइन जारी कर दी है और उन्होंने अनुरोध किया है और उनसे अपील की है और राहत दी है। केवल उन हाजियों को मिलेगी जिनके सहयोगी मियाँ बीवी या भाई बहन आपस में रिलेशन में आते होंगे। हालांकि अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है तो हज की जो पहली वाली गाइडलाइन थी, यानी कि मियाँ बीवी भाई बहन नहीं है, तो उनके लिए पुराना नियम लागू रहेगा। यानी जो आपके सहयोगी 60 साल के भीतर होने थे वो वही रहेंगे जो पहले गाइडलाइन दी गई थी। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, हज 2026 पे जाने वाले हाजियों को ये गाइडलाइन दी है और 60 साल से 65 साल वालों को एक राहत मिली है कि आप अपने मियाँ बीवी अगर जा रहे हैं तो उसमें भाई बहन या आपका कोई भी सहयोगी घर का है तो आप उन्हें लेके जा सकते हैं, यानी कि उन्हें उनके साथ जा सकते हैं। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि हज कमेटी की तरफ से ये बात सामने आई है। अगर आप किसी के साथ जाना चाहते थे या आपके कुछ 60 साल से कम उम्र का या 60 साल के थे, नहीं जा सकते थे, कम उम्र वालों के साथ भेजना चाहते थे, लेकिन अगर आपके यहाँ पे कुछ 60 साल के हैं, भाई है बहन है या कोई भी रिश्तेदार है, तो आप उनके साथ जा सकते हैं। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं अल जुनर ट्रेवल से इरशाद अली। देखो, हमारी आपसे एक गुजारिश होती है, उसमें हम यही कहते हैं कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। अब जो हम बात आपको बताने जा रहे हैं वो बात यह कि हज 2025 पे जो हाजियों का कोटा कैंसिल किया गया था, यानी कि प्राइवेट टूर वालों के जो नहीं गए थे, उनके लिए हम एक बात बताना जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, ये हमारी बात आप बहुत ध्यान से सुने और प्राइवेट टूर वालों से इस बात को आप बिल्कुल सख्ती के साथ में कह सकते हैं कि हज 2026 पे जाने वाले हाजियों को 1,25,000 का कोटा ही मिला है। 50,000 का कोटा प्राइवेट टूर वालों को हज कमेटी और भारत सरकार ने दे दिया है। जिन लोगों के पैसे जमा हो चुके हैं हज 2026 पे जाने वालों के, वो 2025-26 में अपने उन एजेंटों से आप बात कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि हज कमेटी की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से आपको 50,000 का कोटा मिला है। हज 2025 में जो कोटा कैंसिल किया गया था प्राइवेट वालों का, वो 2026 में आपको मिल गया है। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, जिन लोगों के पैसे जमा हुए हैं और जिनके कागज़ पूरे हो चुके हैं या जिनके पास स्लिप नहीं है, हमारी उनसे गुजारिश है कि आप उनसे अपने फ़ोन पे बात करें, ऑफिस में जाएं, उनसे सारी बात करें और उस पैसे के बारे में पता करें कि वो पैसा कहाँ है, और अगर वो आपका पैसा जमा हो चुका है तो उस पैसे के जो आपको हज 2026 में जाने के लिए बार, यानी कि हज 2026 में हम ले लेंगे। तो इसलिए हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप उन अपने एजेंटों से ये बात करें, उनसे पूछें कि भाई हमारा जो कोटा, जो हमारे पैसे हैं या ये कोटा हमारे जो दिया गया है प्राइवेट टूर वालों को, उसमें हमारा नंबर कब आएगा, और वो पूरा प्रोसीजर है। आप जाके वहाँ उनसे बात कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, एक तो बात हमने ये बता दी कि प्राइवेट टूर वालों को जो हज 2025 का जो कोटा कैंसिल किया गया था, वो हज कमेटी और भारत सरकार ने 2026 में 50,000 का कोटा दे दिया है। यानी कि 1,75,000 आदमी इंडिया से सऊदी अरब यानी कि हज
के मुबारक सफ़र पर रवाना होते थे, लेकिन हज कमेटी की तरफ से 1,25,000 ही रवाना होंगे, बाकी प्राइवेट टूर वाले के साथ जाएंगे। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं अल जुना ट्रेवल से हमारी आपसे थोड़ी सी गुजारिश लास्ट में भी होती है कि हमें दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।